हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थानी पोशाक के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ कि किस टाइप का हमारा लहंगा है। ये देखिए, इस टाइप का पूरा घेर वाला ये लहंगा है और इसी का हमें ब्लाउज़ बनाना है। ये देखिए, पूरा बॉर्डर इस तरह से इसका हैवी दिया हुआ है, फैब्रिक भी पूरा हैवी है और इसका घेर भी बहुत ज़्यादा है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो इस टाइप का आया है। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी कांचली और कुर्ती भी बना सकते हैं, बट इसका हम ब्लाउज़ ही बनाएंगे क्योंकि इस तरह से घेर वाले जो लहंगे होते हैं राजपूती वाले, तो उनमें सिर्फ ब्लाउज़ ही बनाया जाता है। तो हम इसको ब्लाउज़ ही बनाएंगे। तो दो तरह के फैब्रिक दिया हुआ है, एक थोड़ा सा सिंपल है और एक थोड़ा सा हैवी दिया हुआ है। तो इसी का डिज़ाइन हम करेंगे दोनों को मिलाकर। इसकी जो चुन्नी है वो इस टाइप की है। ये देखिए, इस टाइप से ये बॉर्डर दिया हुआ है इसमें पूरा। तो चलिए इसकी कटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच और आर्म होल लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच। तो इसे हम हैवी साइज़ का बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे डीप नेक पर ही बनाना है। पर मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है 7 इंच। चेस्ट है हमारा 42, उसका फोर्थ पार्ट 10.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ रखनी है 16 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, 17 इंच लेना है। यहाँ पर जो वेस्ट है हमारी वो है 40, उसका फोर्थ पार्ट 10 इंच और पार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। वन इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है 11.5 इंच पर, यहाँ से 4 इंच, नीचे के साइड 3 इंच। और डार्ट हम 3 या 3.5 इंच दोनों ही रख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। 3.5 इंच। तो यहाँ पे दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है, तो या 3.75 ले सकते हैं। लेंथ आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख कर यहाँ पर इस तरीके से शेप देंगे। शेप देने के बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है 2.5 इंच पर और यहाँ पे हमें 4 इंच पे मार्क करके यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर, नीचे 2 इंच बचा है तो ऊपर के साइड भी हमको यहाँ पे 2 इंच ले लेना है या 1.75 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको ले लिया। यहाँ पे हमें मार्क करते जाना है 1.75 इंच पर, या आपका 2 इंच आता है तो आपको 2 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से हमने बेल्ट निकाल लिया है। यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद या 4.5 इंच या 75 इंच लेने के बाद आपको यहाँ से 4 इंच लेकर इस तरीके से शेप देना है। तो हमने यहाँ पर शेप दे दिया है और यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है इस तरीके से। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको कट करेंगे। बेल्ट को भी कट कर लेना है। यहाँ पे जो डार्ट की मार्किंग है वो भी वहाँ पर एक कट लगा देना है ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हमें इसमें कफ्स लगाने हैं। ये देखिए, इस टाइप से हमने इसकी मार्किंग करके कट कर दिया है इसको। यहाँ पे डार्ट हमें इसकी माइनस कर लेनी है। इसकी मार्किंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे।
तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड कर लेना जहाँ पर भी हमने क्रॉस का साइन लगाया है। ये देखिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट की मार्किंग कर ली है, उसमें मार्जिन भी ऐड कर लिया है। अब इसको हम कट करेंगे इस तरीके से और मेन फैब्रिक पर इसको कट करेंगे। मेन फैब्रिक पर कट करने के बाद अलग अलग पार्ट्स जो इसके रहेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट्स दिए हैं। एक फैब्रिक जो है वो हैवी दिया हुआ है, एक नॉर्मल दिया हुआ है। तो ये नॉर्मल वाला फैब्रिक है जिसका हम बेल्ट और ये अपर पार्ट इस तरह से निकाल लेंगे और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमें हैवी फैब्रिक में से निकालना है। ये देखिए इस तरह से दूसरा पार्ट भी निकाल लेना है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में हम निकालेंगे। जो यहाँ पर इस तरह से हमारी घेरी वगैरह आ रही है उसको निकाल लेंगे, या फिर हम इस तरह से सिंपल पार्ट्स निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पिकॉक बनी हुई है तो वो पिकॉक दोनों ही साइड सेम आ रही थी, तो मैंने वो ना निकाल कर यहाँ पर ये वाले पार्ट को लिया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर के साइड से नेक को हम स्टिच करके एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेंगे। तो इसे हमें पलटना नहीं है, क्योंकि जो हमारा नेक है वो वी शेप में बनेगा। तो पहले साइड वाला पार्ट स्टिच होगा, उसके बाद हम इसमें नेक बना पाएंगे। तो अभी हमें नेक को नहीं बनाना है। तो अभी इसको हमने ऐसे नॉर्मल ही स्टिच कर लिया है नेक के साइड से। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इसी तरह से लाइनिंग वाला जो पार्ट है उसको स्टिच कर लेना है। तो दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसमें हम पैड अटैच करेंगे। सेंटर पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। इस तरह से प्लस का साइन लगाकर हमने यहाँ पर पैड्स को अटैच कर दिया है। दोनों ही पैड को इसी तरीके से अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से सेंटर में एक डार्ट लगा देंगे। तो मैन फैब्रिक की डार्ट लगा दी है, लाइनिंग फैब्रिक की डार्ट लगा लेनी है, जैसे नॉर्मली डार्ट हमें लगानी है। और अगर आप चाहें तो इसको पहले ही माइनस कर सकते हैं डार्ट को, पर मैंने पहले माइनस नहीं किया इसको। मैं बाद में यहाँ पर ही इसको इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो बाकी साइड से हमें इसे स्टिच कर देना है। ये देखिए अब साइड वाला जो पार्ट है उसे हमें अंडरग्राउंड स्टिच करना है। तो एक पार्ट्स को मेन फैब्रिक जो है उसको राइट साइड पर रखेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को नीचे के साइड पर रखकर इसको स्टिच करना है।
बाकी साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके कट कर देना है। और इस तरह से देखिए रॉन्ग साइड से भी हमने इसको फिनिशिंग के साथ पूरा स्टिच किया है, तो रॉन्ग साइड पर भी इसमें बहुत ही फिनिशिंग दिख रही है। अब नीचे के साइड पर हमें इसमें, तो पहले हम इसमें नीचे के साइड पर बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट हमें अंडरग्राउंड ही स्टिच करना है। तो नीचे की साइड मैंने लाइनिंग वाला अस्तर नहीं रखा है, क्योंकि हम सिर्फ इसको अभी ऊपर से ही स्टिच कर रहे हैं, फिर हमें इसे नीचे से रख कर इसको स्टिच करना है। तो अंडरग्राउंड देखिए रॉन्ग साइड पर रख कर सेंटर से इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको स्टिच किया। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से लगाएंगे। अब इसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है। अब हमने यहाँ पर नेक की पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर, लाइनिंग फैब्रिक पर। नेक को हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक भी दे सकते हैं, लेकिन इस पर वी लीफ नेक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यही बनाया। आपके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर ली है, और इसको यहाँ से एक ऊपर से स्टिच लगाएंगे। नीचे के साइड हमें पट्टी लगा देनी है। एक स्टिच हमने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से किया। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब इसमें हमें लेस लगानी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेस लगाएंगे इसमें। तो दोनों ही साइड हमने लेस लगा दी है। नेक पर भी लेस लगा देनी है। नेक पर डबल स्टिच कर देना है, और नीचे के साइड जो हमारा बेल्ट है, तो वहाँ पर भी हम इसमें लेस लगाएंगे।
तो देखिए बेल्ट पर भी हमने डबल स्टिच कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।